नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हूं एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जी हाँ, नेशनल सीड कॉरपोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम ने कुछ वैकेंसियां डिक्लेयर की है। एक रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी कृषि से संबंधित विद्यार्थी जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे भर्ती परीक्षाओं के लिए, उनके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो लोग जो है वो सारे के सारे विद्यार्थी इस नेशनल सीड कॉरपोरेशन के भर्ती प्रक्रियाओं में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। साथियों, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। कितनी वैकेंसी आई है, कैसे फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, कितने पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में ध्यान दीजिए, हम लोग समस्त प्रकार की बातें करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने एक विज्ञापन भर्ती जारी किया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। साथियों, डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि जो है वो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो क्या होगी, 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर, और आज है 24, यानी कि परसों से ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, आपके पास में कितना समय है? आपके पास में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पब्लिकेशन 30 नवंबर 2024 तक का आपके पास समय है। लगभग 1 महीने या उससे 2-3 दिन ज़्यादा का समय है। आप लोग इस तारीख के बीच में कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे लेट करते हैं, वो बच्चे लेट ना करें, क्योंकि आखिरी में हो सकता है कि सर्वर डाउन चलता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे आखिरी में ही फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग जो है वो पहले ही, जैसे ही 26 तारीख को खुलेगा, 1-2 दिन में आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। चलिए, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो www.indiaseeds.com पर जाके आप लोग अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपको इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना है, क्या कुछ अपडेट आ रही है, क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो सब आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट डेट क्या है, 26 अक्टूबर, और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 30 नवंबर 2024। चलिए, आगे देख लेते हैं क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आगे है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि इस भर्ती जो हो रही है, इसमें पोस्ट कितनी है, पद कितने हैं। तो ये देखिए, अलग अलग प्रकार के 15 प्रकार के पद दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के 15 प्रकार की पोस्ट आपके सामने दिख रही है। ठीक है, इसमें जो है वो, अब देखिए, ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं, ये ओवरऑल है, मतलब कि हर तरीके के बैकग्राउंड की व्यक्ति के लिए आई है, छात्र के लिए आई है। लेकिन चूंकि हम लोग कृषि से संबंधित विद्यार्थी हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी भर्तियां परीक्षाएं होंगी, वो अपने काम की कौन सी होगी। तो इसमें कुछ भर्ती परीक्षाएं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल हमारे काम की है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन सी काम की है और उसमें कितनी सीटें आई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की जो टोटल सीटें हैं, वो सीटें हैं 2। ओबीसी की 1 सीट है और एससी की 1 सीट है। ठीक है, 2 सीटें आई हैं, कम आई हैं, लेकिन मायूस ना हो सकता है कि 2 में से आपको 1 मिल जाए। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। अगर मान के चलिए कि मैनेजमेंट ट्रेनी में आपको पोस्ट कम लग रही है, तो यहाँ पर एक और पोस्ट है, ट्रेनी एग्रीकल्चर, जिसमें कि बहुत सारी भर्ती आई है। पोस्ट आई है, 49 पोस्ट आई है। ठीक है, इसमें 49 पोस्ट आई है ट्रेनी एग्रीकल्चर में। जो भी श्रेणीवार जो भी भर्ती है, जो भी पोस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, यूआर में 15, ओबीसी में 9, बैकलॉग 5। ठीक है, एससी एसटी, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। हमको टोटल जानना है कितनी आई है, 49 पोस्ट आई है। जिस श्रेणी से भी आप संबंधित हैं, वो आप अपनी श्रेणी में यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, ट्रेनी एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के काम की अगली भर्ती है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल कितनी कितनी पोस्ट है, तो 11 पोस्ट है। 11 पोस्ट आई है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में। ठीक है, अगला है ट्रेनी मार्केटिंग में पोस्ट है 33, यानी कि 33 पोस्ट आई है। बहुत सारी पोस्टें हैं भाई, हम लोग देखेंगे टोटल मिला के कितनी पोस्ट है। ठीक है, ट्रेनी मार्केटिंग में कितनी आई है, 33। अगला है ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर।
उसमें पोस्ट है 19। कितनी है? 19। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जाना कि हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें हमको फॉर्म भरना है। लेकिन इसमें भी एक पेज है, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या पेज है, उसके बारे में हम लोग सब समस्त प्रकार की बातें करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक करिए। इसको हमारे चैनल को, हमारा चैनल का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। कोई भी नया वीडियो या अपडेट आता है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है, ताकि जन जन तक ये जानकारी पहुंच पाए कि एनएससी ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है उसमें खास बातें क्या हैं, हमारे काम का कौन सा है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि हमारे लिए मैनेजमेंट ट्रेनी, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर हमारे काम की पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आप लोग जो है वो, मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में देखने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, बच्चों के मन में ख्याल आता है, ये मन में सोच आती है कि ये जो पद हैं इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कौन कौन से डिग्री धारक इसको भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं। तो हम लोग जो है हमारे काम की सारी पोस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहला है नेम ऑफ पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो जी जो मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए पोस्ट आई है उसमें वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास में एमएससी एजी की डिग्री है। और एमएससी एजी भी कई प्रकार के सब्जेक्ट में होती है, उसमें भी 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर दी गई है। या तो आपके पास में एग्रोनॉमी, या तो सीड टेक्नोलॉजी, या तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आपकी एमएससी एजी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये होता है कि भारत सरकार के द्वारा वो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसको यूजीसी का ट्रेडमार्क यानी कि यूजीसी से मान्यता, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से यूजीसी से मान्यता मिली हुई होना चाहिए। ठीक है, लगभग हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबको यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होती है। साथियों यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो जितनी पोस्ट होने वाली है इसमें ऐसी यूनिवर्सिटी के बच्चे भर पाएंगे जो आईसीएआर से मान्यता प्राप्त है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आईसीएआर से मान्यता प्राप्त नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जो कि लगभग सारी यूनिवर्सिटी होती है, वो लोग सारे बच्चे इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, जब आपकी बीएससी एजी या एमएससी एजी की डिग्री हो जाएगी तो उसमें आपका ग्रेड पे लिखा आता है, परसेंटेज लिखा आता है, तो उसमें 60% से नीचे अगर होगा तो ये आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 60% से ऊपर ही होना चाहिए। और बाकी क्या है, कंप्यूटर या एमएस ऑफिस का जानकारी होना अनिवार्य है। अगली बात क्या है, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद में आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका प्रशिक्षण चलेगा, वो आपको कुछ कुछ सिखाएंगे। ठीक है, वो कितने समय तक चलेगा? 1 साल तक चलेगा, जो कि अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम 1 साल के लिए चलेगा, जिसको कि अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। चलिए अगली पोस्ट है ट्रेनी एग्रीकल्चर। ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी एग्रीकल्चर विथ 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस इज मैंडेटरी। मतलब कि जो ट्रेनी एग्रीकल्चर की है या फिर की ट्रेनी की जितनी भी पोस्ट हैं आगे, वो सभी में एक ही प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगी, वो है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ वह बीएससी एग्रीकल्चर आपका मिनिमम 60% या इससे ज़्यादा से पास होना चाहिए, और आपको एमएस ऑफिस या फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसकी भी ट्रेनिंग की कुछ शर्तें हैं। क्या पीरियड रहेगा? 1 ईयर ट्रेनिंग विच इज एक्सटेंडेबल बाय
मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसका भी यही रहेगा कि आपका जो है वो ट्रेनिंग 1 साल तक चलेगा, उसके बाद में 6 महीने अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, नेम ऑफ पोस्ट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रेनी की जितनी भी पोस्ट होंगी उसमें बीएससी एग्रीकल्चर 60% से अधिक वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। तो वही की वही कंडीशन जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में भी है, ट्रेनी क्यूसी। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, वही है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है ना, यूजीसी मान्यता प्राप्त से होना चाहिए, अगर आईसीआर से नहीं भी है तब भी चल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है नेम ऑफ पोस्ट ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी मार्केटिंग। ठीक है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जितनी भी ट्रेनी वाली पोस्ट है उसके लिए बीएससी एजी वाले अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर वाले जिसके 60% मार्क्स है वो अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर ट्रेनिंग एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ। ट्रेनी एग्री स्टोर वही है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर पाएंगे, 60% मार्क्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होना चाहिए, और 1 साल तक ट्रेनिंग चलेगी जिसको कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ जानते हैं आगे क्या दे रखा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम लोग ये ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, इसके लिए फॉर्म भर तो रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी, हमको वेतन कितना मिलेगा। तो उसी के बारे में एनएससी ने जो है वो टेबल बना के भी दे रखी है कि आपको जो है वो सैलरी कितनी मिलेगी, अप्रोक्सीमेट मंथली एमेल्यूमेंट्स या स्टाइपेंड। ठीक है, तो ये डिप्यूटी जनरल तो हमारे काम का नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर भी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी वालों को मिलेगा इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 57,990। ठीक है, जो भी बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो उनको मिलेगा 57,920 रुपये। ठीक है, पर मंथ सैलरी मिलेगी। जो बच्चे सीनियर ट्रेनी के लिए एक्चुअली हमारे यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है तो हम लोग इसकी बात ही नहीं करेंगे। ट्रेनी ट्रेनी के लिए हमारे यहाँ पर पोस्ट है, कई प्रकार की पोस्ट है, इनको मिलेगा कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 24,606 रुपीस पर मंथ, यानी कि हर महीने 24,616 रुपीस आपको जो है सैलरी मिलेगी, है ना, हर साल। वो भी जो भी संस्था के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी। यहाँ पर एक नोट लिखा है, नोट इन एडिशन टू अबो एचआरए 27% या 18% या 9% ऑफ बेसिक पे सिंगल सीटेड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। जो भी बच्चे ये पोस्ट में सिलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद में उनको इस सैलरी के अलावा, यानी कि इस सैलरी के अलावा मान के चलिए कि आपका 24,616 पर मंथ मिल रहा है, उसके अलावा आपको दिया जाएगा एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस मतलब कि आपको जो घर खर्चा है, आपको मान के चलिए कि आपको फ्लैट लेना है, घर लेना है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा संस्था देती है। वो कैसे देती है, वो 3 प्रकार की होती है, 27%, या तो 18%, या तो 9%। जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके अनुसार मिलेगी। ठीक है, और ये डिपेंड कब करेगा, ये 27, 18 और 9 ये डिपेंड करेगा आपके जगह के हिसाब से। ठीक है, जिस भी जगह पर एक बात ध्यान रखना है कि एनएससी की टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको देश के किसी भी एनएससी के जहां पर भी उसके सेंटर बने हैं वहां पर वो लोग पोस्टिंग दे देंगे। ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है कि वो कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दे सकता है। और जो भी पोस्टिंग की जगह होगी, जो भी मान के चलिए कि शहर हुआ या ग्रामीण इलाका हुआ या फिर टाउन इलाका हुआ, उसके अनुसार आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर बात कर ली हम लोगों ने सैलरी के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग। उसके बाद में है एज लिमिट। उसके बाद में क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि इन जो पोस्ट आपके सामने एनएससी ने दी है वो अलग अलग पोस्ट में आपकी मिनिमम एज क्या होगी, यानी कि किन एज के बच्चे इसको डाल सकते हैं, और अगर अगर वो ओवर एज हो गए हैं तो वो डाल सकते हैं या नहीं, ये हम लोग बातें करेंगे। तो डिप्यूटी जनरल हो ये तो कुछ काम का नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर हमारे काम का नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनी हो, चाहे वो ट्रेनी हो,
दोनों के लिए ही आपकी जो मिनिमम एज है वो 27, मैक्सिमम एज आपकी 27 होना चाहिए, यानी कि 27 साल के अंदर वाले ही विद्यार्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 27 साल के बाद वाले इसको नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कैटेगरी है आपके पास, अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या फिर विकलांग कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ उम्र में छूट मिल जाती है, एज में छूट मिल जाती है। कैसे मिलेगी? अगर कोई एससी एसटी का विद्यार्थी है तो उसको 5 साल तक की छूट मिलती है। इस 27 के बाद में, ये जो 27 साल एज हो गई है, अगर कोई एस टी एस सी का विद्यार्थी है, इसके बाद से लेकर के आपको 5 साल, यानी कि वो विद्यार्थी 32 साल तक भी ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन जनरल का कोई विद्यार्थी है तो वो 27 साल के बाद फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का है, ओबीसी का है, ओबीसी में भी कौन? एनसीएल। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो ओबीसी में जो विद्यार्थी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको उम्र में, एज में 3 साल तक की छूट मिलती है। 3 साल तक की छूट मिल जाती है। अगर कोई विद्यार्थी पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसको मिलती है 10 साल तक की छूट मिलती है। 10 साल तक की छूट मिलती है। इस 27 के अलावा, इस 27 के ऊपर आपको 10 साल तक की छूट मिल जाती है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 ईयर इन मिलिट्री सर्विस, यानी कि जो भी मिलिट्री में पहले काम कर चुका है, तो उसको मिल जाएगी 5 साल तक की छूट। उसको मिल जाएगी 5 साल तक की छूट। ठीक है। उसके बाद में नीचे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, हमारे काम की नहीं है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है? नोट, एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन एंड पीएच विल बी एप्लीकेबल फॉर कास्ट या कैटेगरी mentioned in the central list of government of India as per government rule and guideline issued time to time। मतलब कि अगर आपको इस एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाना है, अगर इस उम्र में छूट का फायदा उठाना है, तो आपके पास में जो भी केंद्र सरकार का मान्यता प्राप्त जो भी डॉक्यूमेंट होता है, उसके अनुसार आपके पास में जो है वो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल का विद्यार्थी होगा और उसने एससी कैटेगरी से भर दिया। आपके पास, अगर आप एससी के हैं, अगर ओबीसी के हैं, तो आपके पास में उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई एज रिलैक्सेशन के बारे में, उम्र के छूट के बारे में। चलिए आगे कुछ जानकारी देख लेते हैं हम लोग। अब अगला सवाल उठता है कि ये जो हम लोग पोस्ट भर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेज लिखी हुई है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, यानी कि चरण 1, चरण 2 और चरण 3। क्या क्या चरण होंगे? अगर कोई विद्यार्थी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए फॉर्म भरा है, तो उसका सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको कहते हैं सीबीटी। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस भरना पड़ेगा अपने सेंटर के बारे में। ठीक है। वहाँ पर शहर दे रखेंगे, आपको शहर के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरना है। उस शहर पर जा करके आपकी निर्धारित तिथि पर आपका टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि ये जो परीक्षा होगी, ये कंप्यूटर आधारित होगी। कंप्यूटर पर जाके आपको इस परीक्षा को देना है। ठीक है, सेंटर पे पहुंच के। जब जब आप इस टेस्ट को निकाल लेंगे, यानी कि इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो स्टेज 2 में क्या होगा? बेस्ड ऑन द मार्क्स मेरिट ऑफ सीबीटी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब इसमें आपका सीबीटी स्टेज 1 निकल जाएगा, तो स्टेज 2 में क्या होगा? कुछ दिनों बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? स्टेज 3 चलेगी, टेकिंग इनटू टुगेदर सीबीटी एंड इंटरव्यू मार्क्स, यानी कि सीबीटी के मार्क्स प्लस में इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक ठाक हो गया और आपका सीबीटी निकल गया है, इंटरव्यू निकल गया है, इन दोनों के मार्क्स जुड़ करके आपका एक फाइनल लिस्ट निकलेगा, और अगर आप मेरिट में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ये स्टेज चलेंगी।
अगला है सीनियर ट्रेनी, इसमें तो हमारी पोस्ट ही नहीं है। अगला है ट्रेनी। ट्रेनी, ठीक है, ट्रेनी में कई प्रकार की पोस्ट आई है। तो उसमें स्टेज 1 चलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि जो मैनेजमेंट ट्रेनी में हुआ था वही का वही ट्रेनी में भी होगा, कि आपका पहले एक कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, जिसको कहते हैं सीबीटी। स्टेज 2 में क्या होगा, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ सीबीटी एंड स्किल टेस्ट इन केस ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर, एचआर कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर स्टेनोग्राफर के लिए भरा है तो आपका एक टेस्ट के लिए मंगवाएंगे जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन हम एग्रीकल्चर वाले हैं। अगर आपका सीबीटी निकल जाता है तो आपको सीधे सीधे किसके लिए बुला लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका ये स्टेज 1 सीबीटी निकल गया है, अगर आपका नाम मेरिट में आ गया है, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 3 में क्या होगा, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ सीबीटी द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ठीक ठाक हुआ, सब कुछ ठीक लगा, तो आपको जो है वो फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू based on his score in the CBT after taking into the account the number of post and zone of consideration, and the weightage of CBT will be 70% and interview 30% for final selection merit list। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें होगा क्या, ये बात हो रही है मैनेजमेंट ट्रेनी की। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको पता है कि सीबीटी टेस्ट होगा प्लस में इंटरव्यू होगा। मैंने आपको बताया कि आपका 2 चरण में होगा, सीबीटी प्लस इंटरव्यू। यानी कि टेस्ट होगा, उस टेस्ट की जो भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, होगी 70%, और इंटरव्यू जो होगा उसका होगा 30%। ये जो मिला करके आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद में आपका अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ट्रेनी में ऐसा नहीं होगा, पूरे के पूरे 100 नंबर का पूरा पेपर ही होगा। ठीक है, पूरे के पूरे 100 नंबर का आपका पेपर ही होगा। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट बात है ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि एक पेज यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक पेज ये है। इस पेज को समझाने के लिए मुझे एक बार पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पर पेज क्या है, देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी की जो है वो कितनी पोस्ट है, 3 पोस्ट। सीनियर ट्रेनी की कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट। और ट्रेनी की जो है वो कितनी सारी है, इतनी सारी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो है पोस्ट जो है, मान के चलिए कि कोई विद्यार्थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भरना चाह रहा है, तो वो इन 3 पोस्ट में से किसी एक पोस्ट में ही डाल सकता है। अगर कोई विद्यार्थी मैनेजमेंट ट्रेनी का फॉर्म भरना चाह रहा है तो वो इन 3 पोस्ट में से किसी एक पोस्ट का ही डाल सकता है। तो अगर कोई एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है जिसने एमएससी एजी पास कर रखी है, उसको दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए मैनेजमेंट ट्रेनी में केवल एक ही पोस्ट आई है, क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन दिक्कत इस ट्रेनी में होगी, क्योंकि ये जो जितनी भी ट्रेनी की पोस्ट दे रखी है, इसमें भी यही नियम काम करेगा कि जितनी भी ट्रेनी यहाँ पर दे रखी है, इन सभी ट्रेनी में इन सभी ट्रेनी में भी आप सभी ट्रेनी में नहीं भर सकते हैं, किसी न किसी एक पोस्ट के लिए ही भर सकते हो। चाहे आप लोग ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए भर दो, या तो ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भर दो, या तो ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए भर दो। ठीक है, इन 3 में ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप ट्रेनी मार्केटिंग के लिए भर सकते हैं। तो 4 में से आपको केवल एक के लिए ही फॉर्म भरने को मिलेगा। ट्रेनी इतने में 4 में से एक का भरने को मिलेगा, और मैनेजमेंट ट्रेनी में एक का भरने का मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो आप लोग फिर से। देखिए लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ए कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। यानी कि जो भी विद्यार्थी है, जो भी अभ्यर्थी है, वो केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। अगर ट्रेनी में भी आप लोग भर रहे हैं तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरिए कि आपको किस पोस्ट में, एक तो पोस्ट के अनुसार डालिए, या तो फिर आपको किस में इंटरेस्ट है, उसका आप लोग उस अनुसार आप लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि ये जो सीबीटी होगी, सीबीटी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, टेस्ट होगा। इस टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मतलब कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 अबोव विल बी सीबीटी, यानी कि सीबीटी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सीबीटी यानी कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, यानी कि जो टेस्ट की अवधि होगी वो होगी 90 मिनट। 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सीबीटी विल बी 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा और आपको समय कितना मिलेगा? 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद में आपका ऑटोमेटिकली जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1। अब ये जो है 100 क्वेश्चन जो है, ये 100 क्वेश्चन को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि भाग 1 और भाग 2। ठीक है, पार्ट वन में कितने क्वेश्चन आएंगे? पार्ट 1 में आएंगे 70 क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी 100 क्वेश्चन आएंगे वो कुल मिला के आपको 1.5 घंटा मिलेगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि पार्ट 1 में हमको कितना समय मिलेगा, पार्ट 2 में कितना समय मिलेगा। आपको ये ओवरऑल समय मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 में क्या क्वेश्चन आएंगे? 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट नॉलेज इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट। ठीक है, 70 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे जो है वो संबंधित विषय से आएंगे। हमारा संबंधित विषय मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 क्वेश्चन। पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 70, और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन। टोटल मिला कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मिला कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन। पार्ट 2 यानी कि 30 क्वेश्चन क्या रहेंगे? क्वेश्चन ऑन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि मैथ से क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से यानी कि तार्किक योग्यता से आएंगे, करंट अफेयर यानी कि जो आजकल क्या चल रहा है करंट अफेयर में, ठीक है, आजकल जो चल रहा है खबरों में, ठीक है, जनरल नॉलेज यानी कि जीके, सामान्य ज्ञान, और कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन 30 को जो क्वेश्चन हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। और 70 नंबर का पूरा क्या आएगा? केवल और केवल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इसकी मार्किंग कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको है एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके 0.25 यानी कि 1/4 नंबर कट जाएंगे। 1/4 नंबर कट जाएंगे। अगर आपने सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स 0.25, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से आपको 35 तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद अगर ऊपर आप लाते हो तो उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। ए कैंडिडेट shall be shortlisted for further recruitment process only after securing minimum qualifying marks that is 35, मतलब 100 में से आपको 35 तो लाने ही पड़ेंगे in CBT. Further, mere qualifying the examination that is scoring 35 marks out of 100 marks does not guarantee shortlisting of candidate for the applied post. अगर आप 100 में से 35 नंबर जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग है अगर वो आप ले आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। 35 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। इसके ऊपर लाएंगे तो वो मेरिट बनेगी पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। अगर उसमें आपका चयन होता है तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। ठीक है, 100 में से 70 नंबर दो भागों में बटा होगा, 70 और 30। 70 में आएगा एग्रीकल्चर, और इन 30 क्वेश्चन में आएगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी सेट कह देते हैं। सी सेट, सी सेट यानी कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश। ठीक है, एक क्वेश्चन एक सही करने पर एक मार्क, और एक गलत करने पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एप्लीकेशन फी, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये। जो भी बच्चे अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, उनको जो है वो कितना करना पड़ेगा? 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 500 प्लस जीएसटी। ठीक है, जो भी जीएसटी लग जाए वो आपको करना पड़ेगा, 500 रुपीज प्लस जीएसटी।
लेकिन जो भी विद्यार्थी SC ST या PWD से हैं उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हाउएवर processing fee and payment gateway charges on actual is applicable for SC ST WD and shall necessarily submit a photocopy of caste disability certificate as prescribed by Government of India, as the case may be from a competent authority. Before applying, a candidate must see the process of filling of online application as well as instruction of related to payment process of fee। ठीक है, तो इसके बारे में यही कहा गया है कि आपको पहले जानकारी ले लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको पहले फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें क्या कुछ दिया हुआ है, और आखिरी में आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर एक बार पेमेंट हो गई तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 26 अक्टूबर को जो है वो फॉर्म फिल होना शुरू होगा। लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर। आपके पास में एक महीने का समय है, ठीक है। 22 और 30 नवंबर तक जो है वो लास्ट डेट दे रखी है। और CBT की इन्होंने तारीख भी दे रखी है, लेकिन टेंटेटिव दे रखी है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अपेक्षित है, मतलब कि इस तारीख को हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको ही कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि अगर ये तारीख आपको दे दी है, तारीख दे दी है 22 दिसंबर 2024, यानी कि जो CBT टेस्ट होगा वो 22 दिसंबर को होगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट है, यानी कि आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन हमको जो है वो तैयारी इस 22 दिसंबर को लेकर ही करना है। और उसके बाद में क्या दे रखा है? ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक द NSC ऑफिशियल वेबसाइट www.indiaseats.com फॉर एनी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द ईयर 2024। मतलब अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस हम लोगों ने इस वीडियो में कई सारी बातें कर ली है, ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग यूट्यूब नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई छात्र इस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स ला रहा है, जो कि इन इन पोस्ट से संबंधित है, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहा है तो दीपावली यानी कि दिवाली के बाद हमारे यहाँ पर कोर्स शुरू होने जा रहा है। 10 नवंबर से 10 नवंबर से कोर्स शुरू होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इस 10 नवंबर वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी संस्था के नीचे जो नंबर चल रहा है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर किसी को तैयारी करना है तो हमसे संपर्क करिए। हमारा भोपाल में एक संस्था है, ठीक है, आप लोग हमसे यहाँ पर आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग आपकी तैयारी में पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर कोई विद्यार्थी अगर तैयारी करना चाह रहा होगा तो हमसे वो संपर्क करिए। चलिए, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।